नमस्कार दर्शकों, यू तरंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, ये तो हम सभी जानते हैं कि स्वर और लय की कला ही संगीत है। संगीत के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं, साथ ही अपने विचारों को इस दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं। संगीत का जो है बच्चे के मानसिक विकास में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यही नहीं, संगीत उसके सामाजिक और भावनात्मक स्थिति को सुधार लाने में भी काफ़ी मदद करता है। भारतीय संगीत हमारी धरोहर है, हमें इस पर गर्व है। तो युव तरंग के आज के इस अंक में हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है शास्त्रीय संगीत के गुरु, जी हाँ, म्यूज़िक टीचर ऑफ हिंदुस्तानी शैली मिस्टर रिजवान जी को। रिजवान, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रिजवान, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो आज का जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, ज़्यादातर जो है हाई बीट्स के गाने या फिर कहे तो चलती गाना को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे में आपने हिंदुस्तानी शैली को चुना, इसके लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? जी मैम, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न मुझसे पूछा। ये करीब 2009-10 की बात है। नया साल का दिन था, तो मैं एक होटल पे गाना गाने के लिए गया था, मुझे बुलाया गया था। तो वहाँ पे मैंने गाना गाया। तो उसके बाद गाना गाने के समय एक गाना ख़त्म हो चुकी थी मेरी। तो एक डिफेंस किक सर थे जो विशाखापट्टनम के रहने वाले थे, अंडमान आए हुए थे। उनका नाम था सतीश कालगा। तो मेरे गाना ख़त्म होने के बाद मुझे अपनी ओर बुलाए और मुझसे पूछा कि बच्चा, आपने संगीत तो बहुत अच्छा गाया, आपने कहाँ से संगीत सीखा? तो मेरे मन में एक ख़्याल आया कि संगीत भी कोई सीखता है क्या, क्योंकि हमारे अंडमान में तो इतना स्कोप था नहीं संगीत का। तो फिर मैंने उन सर से कहा कि सर, मैंने संगीत तो कहीं सीखा नहीं। तो उसने बोला कि आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, मुझे ऐसा लग रहा था कि आपने कहीं संगीत सीखा है। तो फिर उसने मुझे बोला कि आप संगीत सीखोगे तो और आगे तक जा सकते हो, इंडियन आइडल, सारेगामापा, यहाँ सब आप ट्राई कीजिए। तो मुझे बहुत खुशी लगा ये सुन के, एक प्रोत्साहन मिला। तो ये बात मेरे एक बहुत ही अच्छा दोस्त था जिनका नाम श्रीनिवास है। तो मैंने उनको बताया कि श्रीनिवास, आज ऐसे एक सर मिले हैं, तो उन्होंने मुझे संगीत के बारे में बहुत कुछ अच्छी जानकारी दी है। तो वो भी बहुत खुश हुआ। तो मैंने बोला कि चलो हम लोग बाहर कहीं जाते हैं, मेनलैंड में हम जाके संगीत सीखते हैं। तो वो भी एग्री हो गया। तो हम दोनों ने प्लान बना के चेन्नई में हम चले गए, संगीत वहीं से हमारा शुरुआत हुई। तो वो एक सर जो थे हमारा प्रेरणा स्रोत थे, जिनकी वजह से हम आगे तक पहुँचे। तो रिजवान, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए, और आपने कितने साल का ये जो क्लासिकल वोकल म्यूज़िक आपने किया है, ये मास्टर डिग्री कितने साल का रहा? मैम, मेरी स्कूल की शिक्षा जो था वो मैंने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डिग्नाबाद से क्लास 8 तक मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद 9, 10, 11, 12 मैंने बॉयज़ स्कूल से मैंने अपनी 12th की पास की। फिर उसके बाद मुझे बचपन से ही टीचिंग लाइन में जाने का शौक़ था। तो मैंने जेबीटी और बीएड कॉलेज में अप्लाई किया, लेकिन वहाँ पे मेरी एडमिशन नहीं हुई। तो मेरी मम्मी बोली कि तुम इतना अच्छा पढ़ाई में टच है, तो अब तुम एक काम करो, जिसमें भी एडमिशन मिलता है वहाँ एडमिशन ले लो। तो मेरी एडमिशन हो गई मेल नर्सिंग जेबी पंत हॉस्पिटल में। तो मैं वहाँ पढ़ता रहा। फिर मैंने केएम म्यूज़िक कंजर्वेटरी चेन्नई, वहाँ पे मैंने म्यूज़िक का अपना एडमिशन के लिए रिकॉर्डिंग भेजा। तो वहाँ पे मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया स्टार्टिंग में। तो फिर थोड़ा नाराज़गी हुई मुझे। तो मम्मी ने मुझे हौसला दिया कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर अप्लाई कर लेना। फिर कंटिन्यू मैं नर्सिंग ही करता रहा। फिर सेकेंड टाइम जब निकला, फिर मैंने फिर रिकॉर्डिंग भेजा, तो मेरी सेलेक्ट हो गई थी वहाँ पे। तो मैंने नर्सिंग छोड़ के मैं चेन्नई में अपनी म्यूज़िक में डिग्री एंड डिप्लोमा वहीं से किया। फिर उसके बाद मास्टर डिग्री जो है मैंने कोलकाता से किया है। ये टोटल आपका कितने साल का 7 रहा? ईयर्स। अच्छा, 7 साल में पूरी 7 डिग्री, साल में डिप्लोमा, आपने पूरे डिग्री, डिप्लोमा और मास्टर डिग्री मैंने पूरी कंप्लीट की। शास्त्रीय जी मैम, संगीत। शास्त्रीय संगीत में। तो आज आप एक म्यूज़िक टीचर है, जी। बाकायदा आप कार्यरत है, जी काम मैम। कर रहे हैं। जी। तो ऐसे में आपको क्यों विचार आया कि आपको एक म्यूज़िक एकेडमी जो आप चलाते हैं, बच्चों को संगीत भी सिखाते हैं, शास्त्रीय संगीत, तो आपको क्यों ऐसा लगा कि मुझे एक एकेडमी भी खोलना चाहिए? जी मैम, हमारे द्वीप समूह में बहुत सारे कलाकार हैं जो कि रेगुलर कॉलेज जाके नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे कि हाउसवाइफ्स हो गए हैं, रिटायरमेंट हो गए हैं, छोटे बच्चे हैं, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कुछ माता पिता क्या हैं, अपने बच्चों को म्यूज़िक लाइन में नहीं भेजना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। तो लेकिन बच्चे का शौक़ रहता है कि वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाएँ। तो हमारा एकेडमी का मेन मकसद यही है कि हर तरह के लोगों को हमारे एकेडमी में संगीत सिखाएं। और हमारी एकेडमी में हर तरह के लोग आते हैं, चाहे वो रिटायरमेंट हो जाएं, जॉब करने वाले, कॉलेज के स्टूडेंट, छोटे बच्चे,
हर तरह के लोग संगीत सीखते हैं, शास्त्रीय संगीत। तो ऐसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें आप शास्त्रीय संगीत सिखाते हैं, उन्हें कम से कम कितना वर्ष लग जाता है पूरी तरह से शास्त्रीय संगीत में निपुण होने के लिए? मैम, शास्त्रीय संगीत की तो पढ़ाई की कोई सीमा होती नहीं है। जितना आप सीखते रहेंगे उतना निपुण होते रहेंगे। तो मिनिमम डिग्री करने के लिए 3 या 4 साल लगता है, जिसमें आप बेसिक बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर बच्चे के अंदर इंटरेस्ट रहा तो। जैसे कि आप राग के बारे में सीख सकते हैं, ताल, स्वर, लय, इन सब की जानकारी आपको मिल जाएगी। शास्त्रीय संगीत सीख के आप कोई भी फिल्मी संगीत भी अगर आप गाना चाहते हैं, उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी करके कुछ नया अंदाज में आप प्रस्तुत भी कर सकते हैं। उतना कला उनके अंदर आ जाता है, बच्चों के अंदर। तो आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं? मतलब स्कूल के साथ साथ बच्चों का क्या टाइमिंग होता है? मैम, हमारे हर कैटेगरी के लोगों का अलग अलग बैच होता है। छोटे बच्चों का अलग बैच होता है, जो सीनियर सिटीज़न है उनका अलग बैच होता है, वर्किंग विमेंस का अलग बैच होता है, कॉलेज स्टूडेंट का अलग बैच होता है। हफ्ता में 2-2 दिन सभी का क्लासेस होता है, 2-2 घंटे का क्लासेस होता है, जिसमें हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लासेस कराते हैं। जैसे कि आपने बताया कि थ्योरी और प्रैक्टिकल का क्लास होता है, जी। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें किसी प्रकार की शास्त्रीय संगीत को लेकर मुझे लगता है राग, आलाप, ये सब चीज़ आप सिखाते होंगे, जी। तो उनको दिक्कत होती है उन्हें सीखने के लिए? शुरू में तो दिक्कत होती है मैम, चाहे वो छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो, क्योंकि शास्त्रीय संगीत थोड़ा सा कठिन है, लेकिन सीखते सीखते उनके अंदर एक इंटरेस्ट जाग जाता है। अच्छा जी। तो बच्चे क्योंकि 3-5-6 बच्चे ग्रुप में सीखते हैं, तो हर बच्चे के अंदर ये आता है कि मैं उससे अच्छा गाऊं, मैं उससे अच्छा गाऊं, तो आपस में उनकी कंपटीशन होती है। तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट से सीखते हैं और उनको मज़ा भी आता है और बहुत इंजॉय से वो करते हैं, गाते भी हैं। जी। तो आप जब उनको सिखाते हैं पूरी तरह से वो निपुण हो जाते हैं, तो सर्टिफिकेट्स वगैरह कुछ उनको प्रोवाइड किया जाता है? जी मैम, हमारी एकेडमी जो है MJ म्यूज़िक एकेडमी प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से एफिलिएटेड है, जहाँ पर हर वर्ष जो है एवरी ईयर थ्योरी और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, और छोटे बच्चों का PP1 और PP2 के एग्ज़ाम्स होते हैं। उसमें उनका रिटन एग्ज़ाम्स नहीं होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं और उसमें बेसिक ओरल क्वेश्चंस पूछते हैं। अच्छा। और एग्जामिनर्स जो हैं हमारे यहाँ के जो दिग्गज लोग हैं, जो संगीत में निपुण हैं, जो म्यूज़िक टीचर्स हैं, वो आते हैं, वो एग्ज़ाम्स बच्चों का कंडक्ट करते हैं। और जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स जो कर रहे हैं, उनका क्वेश्चन पेपर्स वगैरह जो है वही प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से ही आता है। अच्छा। यहाँ पे हम किसी स्कूल में हायर करते हैं, वहाँ पे उनके एग्ज़ाम्स कराते हैं और वहीं के टीचर्स होते हैं। जी। तो आपके थ्रू जो सर्टिफिकेट्स दिया जाता है बच्चों को, बड़ों को, जैसे कि आपने बताया हाउसवाइफ भी हैं, जी मैम। तो ये सर्टिफिकेट आगे चलकर भविष्य में उनके लिए कोई लाभदायक होता है? जी मैम, हमारे एकेडमी से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में म्यूज़िक टीचर और डांस टीचर के हैसियत से कार्य कर रहे हैं। जी। और कुछ बच्चे जो हैं अपनी खुद की एकेडमी भी चला रहे हैं। अच्छा। हमारे यहाँ से सीख के। जी। इनके साथ साथ उन्हें संगीत में भी रुचि रहती है। जी मैम। और आगे चलकर क्या वो दूसरों को भी इसमें प्रेरणा दे सकते हैं? जी बिल्कुल मैम, जी। क्योंकि हमारे यहाँ से सीखे हुए बच्चे डिगलीपुर में भी डांस क्लासेस खोले हुए हैं। अच्छा। इंस्ट्रूमेंटल और वोकल क्लासेस भी चला रहे हैं, जो कि हमारी एकेडमी से ही सीखे हैं। तो वहाँ पे भी इंटर आइलैंड्स में भी बच्चे हमारी एकेडमी के थ्रू क्लासेस चला रहे हैं और वहाँ पे भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। जी। रिजवान जी, एक अहम सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने शास्त्रीय संगीत में एकेडमी में जो है आपने मास्टर डिग्री किया है, तो कुछ पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चों को पढ़ाई के अलावा दूसरी कोई एक्टिविटीज़ में अगर वो जाए तो उनका जो है पढ़ाई पर असर पड़ता है। तो शास्त्रीय संगीत कहे या फिर किसी भी तरह का संगीत कहे, आपको क्या लगता है मानसिक विकास के लिए बच्चों को कितना लाभकारी हो सकता है? सभी बच्चे में अलग अलग तरह की कला होती है मैम। जी। कुछ बच्चों में संगीत की कला होती है, कुछ चित्रकारी, कुछ नृत्य। तो मैं पेरेंट्स से यही कहूँगा दूरदर्शन के माध्यम से कि बच्चों की कला को पहचानें, पढ़ाई के साथ साथ ये एक अदर्स एक्टिविटीज़ हैं, तो इसमें भी बच्चों को बिजी रखें। क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत सारे आप देख रहे हैं नशा की ओर बढ़ रहे हैं। जी। तो एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा साधन है जो कि बच्चों को एक अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो पेरेंट्स को मैं यही कहूँगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की कला को पहचान के, कुछ बच्चे संगीत में, कोई नृत्य में अगर उनकी रुचि है तो उस ओर बच्चों को भेजें, जिसमें भी उनकी रुचि हो। जी बिल्कुल। अच्छा। जैसे हमारे एकेडमी में बच्चे आते हैं, साइंस स्टूडेंट हैं, MBBS के स्टूडेंट हैं। अच्छा। लेकिन वो शास्त्रीय संगीत भी आकर के सीखते हैं। हफ्ता में 2 दिन ही क्लासेस होता है, इससे क्या कि उनका माइंड बहुत फ्रेश रहता है। जी। तो जो लोग हैं संगीत प्रेमी हैं, लेकिन अब बचपन का दौर नहीं रहा उनका, अब वो युवा हो चुके हैं,
बड़े हो चुके हैं, सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, तो ऐसे में किस प्रकार वो संगीत को अपने जीवन में जोड़कर रख बहुत ही सकते अच्छा हैं? प्रश्न आपने पूछा मैम। संगीत की कोई उम्र नहीं होती है मैम, संगीत कोई भी लोग सीख सकते हैं। जैसा बोलते हैं कि बचपन में ही संगीत सीखना चाहिए, कुछ लोगों का ऐसा दौर रहता है कि वो संगीत बचपन में नहीं सीख पाते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद जो है उनको संगीत एक टाइम मिलता है, फ्री टाइम, जो कि सीखना चाहते हैं तो वो सीख सकते हैं। और ज़रूर अगर वो डेडिकेटेड हैं, अगर वो अच्छे से कर पा रहे हैं तो वो बहुत सारी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और उनको प्रोत्साहन मिलता है तो और वो खुशी से और प्रैक्टिस करते हैं। जी। तो मैं यही कहूँगा कि संगीत की कोई उम्र नहीं है, कोई सीमा नहीं है, हर तरह के लोग, हर उम्र के लोग संगीत सीख सकते हैं। तो आपके एकेडमी में भी क्या ऐसे लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं जी जो बिल्कुल आकर मैम, शास्त्रीय संगीत सीखते हैं? जी बिल्कुल, हमारे एकेडमी में ऐसे कई सारे लोग हैं जो रिटायरमेंट हो चुके हैं। अच्छा। और हमारे एकेडमी में शास्त्रीय संगीत सीखते हैं आकर के, इवन एग्जाम्स भी देते हैं वो। अच्छा जी। तो शास्त्रीय संगीत के अलावा और क्या क्या संगीत सिखाते हैं आप? बेसिकली हम ज़्यादातर फोकस करते हैं शास्त्रीय संगीत में। इसके अलावा भजन हो गए, जी। गज़ल हो गए जी। और ठुमरी गीत, ऐसी इस तरह के लोकगीत, इस तरह के गीत हम सिखाते हैं। तो आपके द्वारा आपकी एकेडमी के थ्रू किसी तरह का कोई कार्यक्रम प्रोग्राम भी आयोजित किया जाता है? बिल्कुल मैम, हम अपने एकेडमी में बच्चों के कंपटीशन करवाते हैं। अच्छा। इसके अलावा भी हमने लास्ट ईयर जो है पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में गोल्डन वॉइस सीज़न 1 भी करवाया था। अच्छा। उसमें मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे बहुत इंटरेस्टेड हैं, हम्म। तो बहुत ही अच्छा गाते हैं, तो लेकिन बच्चों को सही प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा है। अच्छा। तो मैं दूरदर्शन के माध्यम से यही कहूँगा कि आप अपने संगीत के क्षेत्र में किसी अच्छे गुरु के पास जाएं, उनसे सीखें और वो लाइफ में काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। जी। अभी मैं सीज़न 2 भी करा रहा हूँ, अच्छा। गोल्डन वॉइस सीज़न 2 सिंगिंग कंपटीशन, जिसमें हर उम्र के लोग 15 साल से 60 साल तक के लोग कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ के बच्चे बहुत ही प्रतिभावान हैं, जी। तो क्या लगता है आपको कि हमारे बच्चे कितने प्रतिभावान हैं, आगे चलकर भविष्य में अगर उनको मौका मिले तो वो कहाँ तक जा सकते हैं? बिल्कुल मैम, मैं सबसे पहले तो उनकी पेरेंट्स की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, और अगर बच्चा डेडिकेटेड है तो बच्चा अगर अच्छे गुरु के पास सीखेगा जाके तो वो बहुत आगे तक पहुंच सकता है, मेरा ये मानना है मैम। जी। ऐसे में उनको रियाज की कितनी आवश्यकता होती है? रियाज तो बहुत करना होगा मैम, क्योंकि बिना रियाज का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जी। जब कोई भी चीज़ हम कहते हैं, इवन स्कूल की पढ़ाई हो जाइए, देख लीजिए, अगर बच्चा स्कूल पढ़ाई के बाद अब घर में आके नहीं पढ़ेगा तो वो एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं ले सकता। जो कुछ भी हम सीखते हैं वो घर में आके उनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके द्वारा जो मंच तैयार किया जाता है उसमें आपके एकेडमी के जो बच्चे होते हैं वही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या अदर बच्चों को भी आप चांस देते हैं? नहीं मैम, ये अदर्स बच्चे हैं, पूरे अंडमान निकोबार के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनको पार्टिसिपेट करने के लिए किसी प्रकार की कोई एग्जामिनेशन देना होता है? नहीं मैम, कोई नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। उनको सिर्फ एक फॉर्म फिलअप करना होता है, उसके बाद एक ऑडिशन होती है। अगर उस ऑडिशन में बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं तो हम सेकेंड ऑडिशन उनका करवाते हैं। जी। फिर इसके बाद ग्रैंड फिनाले होता है। जी। जी। रिजवान जी कहते हैं ना, हमारी जो भारतीय संगीत है वो हमारी धरोहर है, हमारी भारतीय संस्कृति है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये लुप्त होती जा रही है। आजकल देखा जाता है कि जो लोकगीत है, गज़ल है, ठुमरी है, इसे लोग इतना पसंद नहीं करते। तो आपको क्या लगता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मैम, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार में, इसका प्रचार प्रसार बहुत ही कम है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, टूरिज़्म डिपार्टमेंट और कला केंद्र, इन डिपार्टमेंट के ज़रिए मैं ये कहूँगा कि समय समय पर इस तरह के शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम कराया जाए, ताकि लोगों में शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि आए और हमारी जो संस्कृति है वो भी बना रहे और लोग शास्त्रीय संगीत को समझें और इस ओर बढ़े। जी। तो मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा कुछ हमारे दर्शकों को गाकर सुनाएं आपके आवाज़ के माध्यम से। जी ज़रूर, मैं एक गीत आपको सुनाऊंगा। जी। सावन रुते आई देखो बलम, 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 कारे कारे
बदेरा जिया तरसाए, कारे कारे बदेरा जिया तरसाए, चली है पुरवाई देखो बलम, चली है पुरवाई देखो बलम, सावन रुत आई देखो बलम, सावन रुत आई देखो बलम, देखो बलम, देखो बलम। बहुत ही अच्छा रिजवान जी, आपके जो गाने के भाव है इसी में हम देख पा रहे हैं कि शास्त्रीय संगीत कितना ज़रूरी है किसी भी गायन के लिए। यहाँ एक सवाल मेरा और रहेगा कि जो हमारे प्लेबैक सिंगर है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल, शास्त्रीय संगीत सीखने से उनको किस प्रकार मदद मिलती है? शास्त्रीय संगीत मैम हर प्रकार के संगीत के लिए सहायक सिद्ध है। जैसे कि आप कोई भी गीत ले लीजिए, जैसे आपने बोला प्लेबैक सिंगर के लिए फिल्मी सॉन्ग जी, हाँ, तो कोई भी प्लेबैक सिंगर जो है वो शास्त्रीय संगीत सीखता है। अगर वो बन भी जाता है तो बाद में उसको शास्त्रीय संगीत सीखना पड़ता है। इससे गले की तैयारी होती है हमारी, और जितनी भी हरकतें हम गाने में लेते हैं वो सब शास्त्रीय संगीत के जरिए ही होता है। बिना संगीत सीखे आप ऐसे कोई गाना गाना ये बिल्कुल आसान नहीं है। जी, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप हमें राग बताएं। जी मैम, सारे गामा जो राग होता है। जी, तो मैं अलंकार आपको गा के सुनाऊं? आप कह रहे हैं जी। सारे गामा पाधा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। जी, लगता है सुनकर ये जो स्वर है इससे हमारा गाने के प्रति कितना रुझाव आ जाता है। ऐसे में आपको कभी कभी यदि मानसिक तनाव हो जाए तो आपको कितनी शांति मिलती है शास्त्रीय संगीत गाकर? जी, बहुत ही सुकून मिलता है मैम। जी, मैं एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि बहुत टायर्ड हो जाते हैं तो कभी तो मैं खुद भी टायर्ड हो जाता हूँ, भी सिखाते तो हैं। मैं जी, तो मैं आप एग्जांपल देख लीजिए, मेरीना पार्क आप चले जाइए शाम को, वहाँ पे जो लाइट बैकग्राउंड म्यूजिक जो बजता है, अच्छा, वो बहुत सुकून मिलता है। मतलब कुछ देर के लिए तो मैं पूरी दुनिया को ही भूल जाता हूँ, बस संगीत में ही मग्न हो जाता हूँ। तो मतलब संगीत एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है जो कि हमें पूरी मानसिक तनाव से हमें छुटकारा मिलती है। आप एक दवा कह सकते हैं उसे। अच्छा जी, और जब आप रियाज करते हैं तो वो दूसरी दुनिया में ही पहुंच जाते हैं, आप जब पूरी तरह से अंतर्मग्न हो जाते जी, हैं। मैं बिल्कुल सब कुछ भूल जाता हूँ जब मैं रियाज करता हूँ या मैं सिखाता हूँ, तब मैं मुझे पूरी दुनिया की कोई खबर नहीं रहती। मैं बस संगीत में ही लीन हो जाता हूँ बिल्कुल भी। जी, तो आप बच्चों को प्रेरित करते हैं, स्कूल के बच्चों को भी आप बताते हैं कि शास्त्रीय संगीत में उन्हें जाना चाहिए? जी बिल्कुल मैम, मैं हमेशा उनसे पूछते रहता हूँ कि आपकी शौक़ क्या है, आप क्या बनना चाहते हो। तो कुछ बच्चे मुझे डॉक्टर बोलते हैं, कुछ टीचर बोलते हैं, कुछ इंजीनियर बोलते हैं। तब मैं उनको, क्योंकि यहाँ के लोगों को संगीत और नृत्य के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, वो बस समझते हैं कि फिल्मी जो गीत गाते हैं वही है संगीत। तो मैं उनको फिर संगीत के बारे में बताता हूँ कि मैं उनको बोलता हूँ कि संगीत सीखकर आप बहुत आगे जा सकते हैं। जी, तो क्या लगता है आपको हमारे द्वीप समूह का जो संगीत है, जैसे कि आपने मुख्य भूमि में डिप्लोमा किया है, वो यहाँ के और वहाँ के फनकारों में, कलाकारों में आपको क्या अंतर नज़र आता है? अंतर तो है मैम, आवाज़ तो बहुत हमारे आइलैंड्स के बच्चों में बहुत ही अच्छी है। अच्छा। लेकिन उनको सीखने की कमी है। अगर वो सीखेंगे तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जब आप उनको ट्रेन करते हैं तो आपको ये महसूस होता है जी बिल्कुल कि वहाँ के मुकाबले यहाँ के बच्चे हमारे ज़्यादा टैलेंटेड है? बहुत बहुत टैलेंटेड है, क्योंकि जब बच्चे सीखते हैं उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्कोप होते हैं सीखने का मेनलैंड में, यहाँ पे उतना स्कोप नहीं है, और पेरेंट्स भी यहाँ के इतने अवेयर नहीं है शास्त्रीय संगीत को लेकर के। अच्छा। तो इसलिए अगर जो बच्चे सीख रहे हैं संगीत, तो उन्हें खुद ब खुद पता चलता है कि संगीत सीखने के बाद उनके अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आती है। जी। तो आप अपने बच्चों को जब क्लास लेते हैं, जी, स्कूल के बच्चों को, जी, तो उन्हें आप कौन कौन सा संगीत सिखाते हैं? कव्वाली, ठुमरी?
जी मैम, उनको मैं फोक गीत, लोकगीत हो गया है, मैं उनको थोड़ा अलंकार सिखाता हूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, शॉर्ट टाइम ही मिलता है स्कूल में, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी रहते हैं। जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं उनको सरगम गीत सिखाता हूँ, ताकि उनको स्वर और ताल की जानकारी हो जाए। कुछ देशभक्ति गीत सिखा देता हूँ, स्कूल की कुछ प्रेयर सॉन्ग सिखा देता हूँ, शास्त्रीय संगीत के कुछ कुछ छोटी छोटी गीत जो है मैं उनको सिखाता हूँ, ताकि थोड़ा सा सुर उनके अंदर आ जाए। जी, और भविष्य में आगे चलकर उनको बहुत सा इससे भी जो है मदद मिले। जी बिल्कुल। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हर एक चीज़ का एक सही वक्त होता है, जैसे कि एक्सरसाइज या फिर योगा हम कह ले तो हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, प्रातःकाल करते हैं। तो ऐसे में संगीत का रियाज करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा? सुबह 4 बजे से 7 बजे एक टाइम होता है, अच्छा। जहाँ पे हम संगीत का रियाज जब अब करते हैं, तो उसमें क्या है कि जो हर इंसान की अलग अलग गले की रेंज होती है, स्केल होता है। अच्छा। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे हमारा, मान लीजिए हमारा सी स्केल है, मेरी गला की रेंज, तो जब हम सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच रियाज करते हैं, तो अपने स्केल से हाफ नोट ऊंचा स्केल में हम रियाज करें, और जो भी हम रियाज करते हैं सुबह में, जो अलंकार रियाज करते हैं, वो 7 बजे के बाद वो रियाज ना करें। अच्छा जी। और संध्याकालीन? शाम के समय जो आप अपने क्लासेस में सीखते हैं, जो आप राग सीखते हैं, नॉर्मल जो सीखते हैं, आप वही उन्हीं को ही प्रैक्टिस करते रहिए। जी। अभी हमने आपसे शास्त्रीय संगीत सुना, हम चाहेंगे कुछ फिल्म सॉन्ग के 2 लाइन आप हमें सुनाएं। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। रिजवान जी, शास्त्रीय संगीत जो आपने सीखा है, ये आपके फिल्मी गाने को भी इतना मनमोहक, जैसे कि 4 चांद लगा दिया आपने। तो रिजवान जी, चलते चलते इस कार्यक्रम के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो बच्चे आपको देख रहे हैं, संगीत प्रेमी हैं, आप उनको क्या मैसेज या क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दूरदर्शन के माध्यम से उन्हें, दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपनी कला को पहचानें, कि आप किस चीज़ में आपकी इंटरेस्ट है, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट बजाने की शौकीन हो, चित्रकला हो। अपनी शौक़ को पहचानें और उसमें आगे बढ़े, उस चीज़ में आगे जाए, किसी अच्छे गुरु से सीखें और उसमें वो आगे बढ़ते रहें। तो रिजवान जी, आज आपने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया और शास्त्रीय संगीत से जुड़ी इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की, इसके लिए दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, चलते चलते इस कार्यक्रम के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि दुखी दिलों को साथ देती है संगीत, खुशी के पलों में हमारा जीवन साथी बन जाती है संगीत। अब चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।